हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जैसे कि आप लोगों को भी पता है, जनरल साइंस में 3 ब्रांचेस हैं। एक देखेंगे हम फिज़िक्स, सेकंड हम देखेंगे केमिस्ट्री, थर्ड जो हम देखेंगे वो है बायो। तो इन तीनों का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेन और कॉपी उठा लीजिए अपने हाथ में से। जो आप खाली ऐसे ना बैठो, क्योंकि जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम फिज़िक्स डिस्कस करेंगे और इसका सारा सिलेबस मैं आपको बताऊँगा कि किस पोर्शन में या किस टॉपिक में ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम फिज़िक्स का सिलेबस लेते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, विदाउट पेन और कॉपी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप समझ जाओगे लेकिन याद ये नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहला काम है पेन और कॉपी, और उसके बाद ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आप नोट डाउन करोगे। क्लियर? तो आते हैं किस पर, फिज़िक्स के सिलेबस पर। तो फिज़िक्स का जो सिलेबस है तो मैक्सिमम ये 9th और 10th का सिलेबस है, यानी कि जो जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स 9th और 10th में, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो है, जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मोशन। क्लियर? तो मोशन, इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, यानी कि ये दोनों टॉपिक्स जो यहाँ पर रहेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन में से आते हैं मोशन में, या हम कहेंगे इसको लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? इसी तरह एक और चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो है साउंड, जो 9th का है। और इसी तरह एक और है, वो है वर्क, पावर और एनर्जी। ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में, उसमें लिखा है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स तो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे अलग से? क्योंकि जो जो पैरामीटर मोशन में आएगा, जो जो क्वांटिटी मोशन में आएगी, जो जो क्वांटिटी लॉज ऑफ मोशन में आएगा, जो जो क्वांटिटी साउंड में आ जाएगी, जो जो क्वांटिटी वर्क, पावर और एनर्जी में आएगी, तो उसका यूनिट हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो हम इन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, क्योंकि इस तरह से याद रहेगा। अब एक और टॉपिक है इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स। इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स जो है वो हम आपको इन्वेंशंस जो जो मोशन में इन्वेंशंस हुए, जो जो लॉज ऑफ मोशन में इन्वेंशंस हुए, जो जो साउंड में इन्वेंशंस हुए, वर्क, पावर, एनर्जी में जो इन्वेंशंस हुए, वो सब क्या करेंगे हम, वो उन्हीं में से हम वही उसी टाइम में आपको बताऊंगा। जैसे मोशन में कोई इन्वेंशन हुई होगी तो उसको हम उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी टाइम बोलेंगे किसने इन्वेंट किया और कब किया, कैसे किया। क्लियर? इसी तरह इसमें हर किसी में। इसी तरह 10th में जो आप देखोगे, 10th वाला जो सिलेबस है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, इसी तरह ह्यूमन आई, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है साइंस का, वो फिजिक्स सेक्शन में, वो ये तीनों है, लाइट, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो फिर से मैं कह रहा हूँ, आप एक काम करो, पेन और कॉपी हाथ में उठाओ, और उसके बाद जो जो मैं बताऊंगा वो आप नोट डाउन करोगे। इसी तरह मैग्नेटिज्म भी है, थोड़ा सा इसको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। 9th में एक और टॉपिक है, वो है ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो आप लोग करोगे, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके उसमें आप लिंक को क्लिक करके आपको इसमें जो मटेरियल होगा, मटेरियल प्लस क्वेश्चंस जो होंगे, वो सब हम वहाँ पर आपको शेयर करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। क्लियर? तो वापस आते हैं किस पर, फिजिक्स पर। तो मैंने कहा फिजिक्स में हमें इतना सारा कुछ डिस्कस करना है, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो इन टॉपिक्स में से हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो है मोशन। क्लियर? तो मोशन में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे मोशन के बारे में।
तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है तो बताने जा रहा हूं मैं। पोजीशन इट्स अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर। तो कोई जगह जो किसी ऑब्जेक्ट ने ली है, दैट मीन्स वो उसकी पोजीशन बन जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है या तो ये लिविंग थिंग हो सकता है या ये नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हो बाहर, दैट मीन्स वो है ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो उसकी पोजीशन क्या चीज़ है? स्पेस। इसको लोकेशन भी बोलते हैं, तो आप याद रखोगे लोकेशन और स्पेस, लोकेशन और पोजीशन, दैट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट on the in this universe or on the surface of earth या on earth। क्लियर। जैसे आप लोग अपने कमरे में बैठे हो तो आप लोगों ने कुछ जगह ली है अपने कमरे की, दैट रिप्रेजेंट्स योर पोजीशन, वो आपकी पोजीशन हुई। क्लियर। दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑरिजिन। ऑरिजिन या इसका दूसरा नाम है रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। तो क्या चीज़ है ये? इट्स अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डन। जहां से आप मेजरमेंट करना चाहोगे, जिस पॉइंट से आप मेजरमेंट करोगे, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑरिजिन। क्लियर। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, काफी सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल इस तरह से है, पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम ए बस स्टैंड। क्लियर। अगर आपको किसी को स्कूल की पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है, तो आप क्या कहोगे कि आप बस, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि आप उसको कहोगे बस स्टैंड में पहुँच के आप लेफ्ट में जाओगे फॉर एग्जांपल, या राइट में जाओगे तो कितना जाओगे? आप कहोगे इसको 400 मीटर, तो वहाँ पर आपको वो स्कूल मिलेगा। तो ये जो बस स्टैंड आप लोगों ने कहा है उसको, तो ये बस स्टैंड बन जाता है क्या चीज़? पोजीशन। सॉरी, ये बन जाता है ऑरिजिन। और 400 की दूरी पर उसको क्या मिलेगा? स्कूल। तो वो स्कूल की पोजीशन बन जाती है। क्लियर। तो जहां से आपने मेजरमेंट लिया वो क्या था? बस स्टैंड। तो बस स्टैंड क्या बन गया? फिर से ऑरिजिन बन गया। किसके लिए ऑरिजिन बना? स्कूल की पोजीशन लोकेट करने के लिए वो ऑरिजिन बना। क्लियर। तो कितना दूर है? वो है 400 मीटर। क्लियर। तो इस तरह से आपको लेफ्ट या राइट में जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रेस्ट। तो रेस्ट का क्या मतलब है? इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। फिर से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ट्री, दरख्त। आपके घर के बाहर कोई दरख्त होगा, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है वो रेस्ट में है। इसी तरह आपका घर जो है विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, ये एक ही जगह पे है, तो रेस्ट में कहा जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको पता ही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेजी से आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट जो एक्चुअल में आपको याद रखना है वो है मोशन। क्लियर। तो मोशन क्या चीज़ है? इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। उसमें मैंने कहा था डज नॉट चेंज, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं? चेंजेस द पोजीशन। तो अब पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है? वो मोशन में है। क्लियर। और विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग हम यहां पर लेंगे। जैसे कि अभी आप चल रहे हो या कोई आदमी चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, एक ट्री के रेस्पेक्ट में, वो मोशन में है क्योंकि वो चल रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप बस स्टैंड पे खड़े हो तो आप आगे से बस जा रही है, तो उस बस की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू यू वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो बस क्या है? मोशन में। क्लियर। तो इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या चीज़ है कि हाउ डू वी परसीव मोशन। तो याद रखोगे हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मोशन में है। परसीव का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में। तो इसके लिए आप याद रखोगे इट इज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, इस तरह से हमें लगता है कि वो मोशन में है। इतना क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें आपको याद रखना है वो है मोशन इज परसीव्ड आइदर बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये क्या चीज है? आइदर बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फर्स्ट में डायरेक्टली का बताऊंगा कि व्हाट इज मेंट बाय मोशन परसीव्ड बाय डायरेक्टली।
डायरेक्टली का क्या मतलब है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई बस जा रही है, मोशन में है बस, और आप लोग क्या करते हो, आप इस बस को देख सकते हो। क्लियर? इस बस को देखना मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो मोशन में है। तो ये बन जाता है डायरेक्ट मोशन। क्या बन जाता है? डायरेक्ट मोशन। क्लियर? या डायरेक्टली वी कैन परसीव द मोशन ऑफ बस, हम उसको देख सकते हैं, वो आगे चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये डायरेक्ट है। और दूसरा है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली मोशन हम कैसे परसीव कर सकते हैं? तो वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो क्या देखेंगे? बट इट इज अफेक्ट टेल्स अस अबाउट इट इज मोशन, टेल्स अस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि कोई चीज हो रही है उसकी वजह से, और हमें लग रहा है कि नहीं भाई मोशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप लोगों ने कभी ईयर को देखा है? नहीं देखा है ईयर को। क्लियर? अगर ईयर को नहीं देखा है, क्या ईयर के पास मोशन है? हाँ, आप लोग कहते हैं कि अभी हवा चल रही है, हवा तो चल रही है, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि हवा चल रही है? तो आप लीव्स देखते हो ट्रीज की, ब्रांचेस देखते हो ट्रीज की, अगर वो हिल रहे हैं दैट मीन्स आप बोल रहे हो हवा चल रही है। तो इसका मतलब है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को नहीं देखा, ईयर को नहीं देखा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आप देख रहे हो। दूसरी एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ। अब आपको कि क्या ये भी इनडायरेक्ट मोशन है? हाँ, ये भी हम इनडायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मोशन नहीं बल्कि ये इनडायरेक्टली हम परसीव कर सकते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है या अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अगर ये रोटेट कर रही है तो ये कैसे पता चल जाता है कि ये रोटेट कर रही है? तो ये हमें डे और नाइट की वजह से, जो डे और नाइट हो जाता है इसकी वजह से हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि जो अर्थ है ये रोटेट कर रही है। अच्छा, ईयर जो हो जाता है ईयर, तो इसमें ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्व कर रही है अर्थ अराउंड सन। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है? एक ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको लगता है कि एक साल हुआ कंप्लीट। क्लियर? तो लेकिन आप अर्थ को देख नहीं सकते कि ये मोशन में, बट इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आप देखते हो। जैसे डे और नाइट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। ईयर कंप्लीट होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये रेवोल्यूशन ऑफ दिस अराउंड सन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये इस वजह से आपको परसीव होता है। क्लियर? तो फिर से मैं कह रहा हूं, इस पर वापस आते हैं। क्या डायरेक्ट मीन्स वी सी ऑब्जेक्ट मूविंग, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन in which we see object moving. For example, motion of a car, motion of a bus, motion of a bird. बर्ड फ्लाई कर रहा है तो ये भी तो मोशन में है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? वी कांट सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जो खुद मोशन कर रहा है, लेकिन क्या देखते हैं? बट इट इज अफेक्टेड टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि टेल्स अस ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो हमें क्या पता चलता है? उसका इफेक्ट हमें पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर अर्थ दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर दिया, जैसे और डीप जाएंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें भी मोशन में, लेकिन ये डायरेक्टली परसीव करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मोशन कहलाता है। क्लियर? तो एक और चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको, जो आपका मटेरियल है वो आपको मिलेगा। जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं वो भी आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जगह जगह फिर उसको राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको ये कंप्लीटली याद रहेगा। इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन बनना पॉसिबल कभी कभी बन भी सकता है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, या इसको रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। और इसी तरह दूसरा टाइप जो है वो है सर्कुलर मोशन, और इसको आप रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। अभी आप को ज़्यादा इसमें मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप 11th 12th पढ़ते हो तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो बाद में, लेकिन अभी आपको डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो भी +2 या
3 लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपको इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाके मैं आपको इनकी डिफरेंस भी बताऊंगा। इसी तरह थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और इसका एक और है वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस, इनमें डिफरेंस है थोड़ी सी, लेकिन आप अगर इस तरह से याद रखोगे तो ये एक ही टाइप बन जाते हैं। आगे डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, सर्कुलर और रोटेशन में, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में भी डिफरेंस बताऊंगा। अब क्या हमें तीनों पढ़ने हैं, तीनों टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ने हैं? तो फिर से मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जो जनरल यहाँ पर मैंने लिखा मोशन और लॉज ऑफ मोशन, तो वो मीन्स हमें यही पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? अगर आपको साउंड पढ़ना है, अगर आपको वेव्स पढ़ने हैं, वेव्स भी इसमें आते हैं आपको सिलेबस में, साउंड या वेव्स पढ़ने हैं, तो आपको ऑसिलेटरी वो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन भी जानना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन भी इसी तरह आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसमें आएगा आपको मोशन और लॉज ऑफ मोशन में। क्लियर? जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा। अगर आप इतना ही देखोगे, इतना ही पढ़ोगे, एज कम्पेयर टू साइंस स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट जो होता है उसके रेस्पेक्टिव से भी, उसके रेस्पेक्टिव में भी आपको इससे ज़्यादा भी उससे ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको इतना भी पता नहीं होगा जितना आप लोगों को पता होगा जब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे। क्लियर? तो फिलहाल इस लेक्चर में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया, इसको आप रिवाइज करोगे, इस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद बनाओगे, हम भी प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो उस पर आप क्लिक करके, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो और वहां से आपको मटेरियल मिलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन किसे कहते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें पढ़ना है, उनका यूनिट भी कहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, क्योंकि उसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो कम समय मिलने की वजह से ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी कम टाइम के लिए दे रहा हूँ, मीन्स 20 मिनट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 20 मिनट्स हर दिन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट, तो फ्री में है। इसलिए आप एक काम करोगे, फर्स्ट थिंग आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, आप लाइक करोगे, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में लिखोगे, और अगर मटेरियल है तो टेलीग्राम चैनल में जाओगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे पास मटेरियल लोगे। मटेरियल में आपको नोट्स भी मिलेंगे, मटेरियल में आपको MCQs भी मिलेंगे, प्रीवियस MCQs भी मिलेंगे, यानी कि जो आ चुके हैं, और जो न्यू MCQs हम निकालेंगे यहाँ से। तो कोशिश करते हैं वो नए MCQs जो निकलेंगे इस चैप्टर में वो भी हम आपको पहले ही प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कोई मटेरियल इसमें लाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।